हाय एवरीवन, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो रिस्पॉन्स डॉट राइट है उसके ज़रिए हम बिना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को एंड किए हुए डेटा को कैसे राइट कर सकते हैं। राइट, आज का ये वीडियो रहने वाला है क्लाइंट के ऊपर, जहाँ पे हम क्लाइंट को क्रिएट करेंगे एचटीटीपी मॉड्यूल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल बना लिया है client.js, और इसमें मैं यहाँ पे क्लाइंट को क्रिएट करने वाला हूँ। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे हम HTTP क्लाइंट को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो HTTP क्लाइंट को क्रिएट करने के लिए नोड मॉड्यूल से सबसे पहले तो हमें HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करना होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे HTTP क्लाइंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायर कर लेते हैं HTTP रिक्वायर नोड HTTP। राइट, अब मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है नोड HTTP से। अब हमें क्रिएट करना होगा एक एजेंट इसलिए क्रिएट करना होगा क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने क्लाइंट से अपने सर्वर की ओर, तो वहाँ पे एक TCP कनेक्शंस बनता है और उसके बाद हम अपना HTTP का रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, हमारा जो एजेंट है वो करता क्या है कि वो TCP कनेक्शन को रीयूज़ करता है। राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक TCP कनेक्शन बनेगा, और उस TCP कनेक्शन को होल्ड करके रखेगा हमारा एजेंट ऑब्जेक्ट। राइट, और उसके बाद अगर आप रीयूज़ करोगे, दोबारा आप रिक्वेस्ट भेजोगे, तो दोबारा यहाँ पे हमारा Node.js कोई भी TCP कनेक्शन नहीं बनाएगा अपने सर्वर से, सेम TCP को यूज़ करके उस रिक्वेस्ट को भेज देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि TCP कनेक्शंस अपने आप में कॉस्टली होता है। राइट, तो जब भी आप एक नया TCP कनेक्शन बनाते हो तो उसका एक अपना कॉस्ट होता है, अपना एक मेमोरी होता है। राइट, उसमें टाइम भी लगता है। तो जब नया TCP कनेक्शन बनेगा तो सर्वर के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप एक क्लाइंट से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सेम TCP कनेक्शन को रीयूज़ करो। राइट, तो इसलिए हमें बनाना होगा एजेंट। तो यहाँ पे HTTP के मॉड्यूल के अंदर एजेंट एक क्लास है जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर में कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कीप अलाइव का। तो कीप अलाइव करता क्या है? कीप अलाइव जो हमारा कनेक्शन है वो होल्ड करने में मदद करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि TCP कनेक्शंस बनते हैं यहाँ पे, तो कीप अलाइव यहाँ पे उस TCP कनेक्शन को होल्ड करेगा। ठीक है, अब हमें रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ रिक्वेस्ट नाम का। ठीक है, तो HTTP डॉट रिक्वेस्ट नाम का एक मेथड है जिसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वो हम पास करते हैं एजेंट, जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हम पास करते हैं अपना होस्ट, पोर्ट और कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं इस रिक्वेस्ट को भेजने में, वो पास करते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ होस्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपली पास करता हूँ होस्ट। तो मैं होस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट। राइट, अब मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ पोर्ट, और पोर्ट में यहाँ पे 3000 लिखने वाला हूँ। राइट, यहाँ पे मेथड पास करने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं गेट मेथड यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेथड में लिख दिया गेट। ठीक है, हेडर्स भी आप पास कर सकते हो। तो ये हेडर्स एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे आप मल्टीपल हेडर्स दे सकते हो, जैसे कि कंटेंट रेंज, कंटेंट लोकेशन, कंटेंट लेंथ, लैंग्वेज, एनकोडिंग, ये सारे हेडर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप लिख दिया, और अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली टेक्स्ट। राइट, अब जो ये रिक्वेस्ट जाएगा हमारा, तो सर्वर हमारे रिक्वेस्ट के बिहाफ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी भेजेगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये रिस्पॉन्स को हमें गेट करने के लिए, यानी जो रिस्पॉन्स हमारा सर्वर भेज रहा है उसे हमें एक्सेस करने के लिए इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इवेंट लगाते हैं। राइट, तो इवेंट लगाने के लिए हमें करना क्या होगा कि रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और इसके ऊपर बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन एक इवेंट होता है रिस्पॉन्स नाम का, और जब भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा हमारे सर्वर से तो ये इवेंट हमारा ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स इवेंट है इसका जो हमारा कॉल बैक होता है, इसमें हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अगर मैं होवर करूँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा लिसनर है वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स यूज़ कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स, और ये जो रिस्पॉन्स है ये एक HTTP क्लाइंट रिस्पॉन्स है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स है उसका क्या टाइप है, इनकमिंग मैसेज, जो कि ये क्लाइंट का
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। ये मैं सर्वर के रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, राइट। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें देखना है कि रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है, तो उसके लिए हमें मिलता है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। तो उसे मैं लॉग कर लेता हूँ। तो console डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, इससे क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्स हमें, इसे होगा क्या कि जो रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा वो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेटस कोड दरअसल एक नंबर होते हैं। जब आगे मैं स्टेटस कोड के बारे में बात कर रहा हूँगा आगे की वीडियो में, तो मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि कौन सा स्टेटस कोड यूज़ करना चाहिए और कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं जब आप एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो, राइट। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड यूज़ करते हो यहाँ पे। तो आपको जो अगर 200 होगा, 400 होगा, जो भी रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होगा वो हमें यहाँ पे लॉग होके देखने को मिल जाएगा, राइट। अब अगर हमें रिस्पॉन्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें इस रिस्पॉन्स के ऊपर भी इवेंट यूज़ करना होगा, डेटा नाम का। और जो ये इवेंट होगा वो तब ट्रिगर होता है जब हमारा जो सर्वर है वो डेटा सेंड कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स डॉट राइट मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है और इसमें मैं रिस्पॉन्स के ऊपर डेटा को राइट कर रहा हूँ। ये डेटा तभी हमारे पास मिलेगा जब हम इस रिस्पॉन्स के ऊपर हम इवेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ऑन और इसके ऊपर मैं यहाँ पे इवेंट लगाऊंगा डेटा नाम का, और उसके बाद मैं एक कॉल बैक असाइन कर दूंगा इसको, राइट। तो यहाँ पे कॉल बैक में हमें मिलेगा चंक्स। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जैसे ही होवर किया तो जो डेटा इवेंट है उसका जो लिसनर है उसमें हमें क्या मिलेगा, चंक्स मिलेगा। ये चंक्स दरअसल बफर होता है, तो चंक्स ले लेते हैं इधर। और अभी के लिए मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, एक बेसिकली console डॉट लॉग लगा लेता हूँ। चंक्स हमें सर्वर से मिलेगा वो हमें एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। इतना तो हमने कर लिया, यानी रिक्वेस्ट को डिफ़ाइन कर लिया, रिस्पॉन्स को डिफ़ाइन कर लिया। जो रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। अब इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए हमें रिक्वेस्ट के ऊपर एंड मेथड को कॉल करना होगा, राइट। रिक्वेस्ट डॉट एंड मेथड को जैसे ही मैं कॉल करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाता है। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि रिस्पॉन्स के ऊपर भी एंड मेथड होता है, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड करने से सर्वर रिस्पॉन्स भेज देता है क्लाइंट को, राइट। वैसे ही HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर भी एंड होता है। और जैसे ही आप ये एंड मेथड ट्रिगर करते हो तो होता क्या है कि हमारा जो HTTP रिक्वेस्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो रिक्वेस्ट ये होस्ट और ये पोर्ट पे चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डॉट एंड किया तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब मैं बेसिकली आपको रन करके दिखा देता हूँ कि जो हमने रिक्वेस्ट बनाया है वो हमारे सर्वर पे जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सर्वर को रन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रन कर लिया अपना सर्वर, एक नया टर्मिनल स्प्लिट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लाइंट को रन करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली नोड क्लाइंट डॉट जेएस, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुका है, जो कि यहाँ पे हमें मेथड देखने को मिल रहा है, कंटेंट टाइप वगैरह जो हमने भेजा है यहाँ पे हेडर में वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, होस्ट देखने को मिल रहा है, कनेक्शंस देखने को मिल रहा है, और कौन से पाथ पे रिक्वेस्ट आया है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो हमारा रिस्पॉन्स जो कि सर्वर हमारे पास सेंड कर रहा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेटस कोड देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद जो भी चंक्स बाई चंक्स डेटा हमारे पास सर्वर राइट कर रहा है वो चंक्स बाई चंक्स डेटा हमारे पास यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इंडेक्स जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। अगर मैं थोड़ा सा आपको पिछले एग्जाम्पल की ओर ले जाऊँ जहाँ पे मैंने दिखाया था इस रिस्पॉन्स डॉट एंड मेथड को थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स भेजने के लिए, उस समय पोस्टमैन में हुआ क्या था कि उस समय डेटा स्ट्रीम होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी अगर मैं इस रिस्पॉन्स एंड को डिले करूं तो यहाँ पे जो हमने क्लाइंट बनाया है HTTP का उसमें हमें ये डेटा स्ट्रीम होता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा अभी हम इसको करके देखते हैं, राइट। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं सेट टाइम आउट के अंदर।
तो यहाँ पे मैं अभी सर्वर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली नोड सर्वर डॉट जेएस, तो यहाँ पे मैंने सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया है। और अगर अभी मैं क्लाइंट को दोबारा यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूँ तो आप देखोगे कि जो हमारा डेटा है, यानी जो हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स वाली जो वैल्यू है, वो हमें देखने को मिल जाएंगी इंस्टेंटली। लेकिन कुछ समय बाद हमें ये रिक्वेस्ट क्लोज होता हुआ दिखेगा, राइट। यहाँ पे नोड क्लाइंट डॉट जेएस, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया तो आप देख सकते हो कि डेटा हमारे पास आ चुका है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि चंक्स के अंदर हेलो फ्रॉम सर्वर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब हमने गेट रिक्वेस्ट के बारे में तो एक्सेस कर लिया, यानी गेट रिक्वेस्ट को भेज के देख लिया हमारे सर्वर पे। अगर हमें अपने सर्वर पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, डेटा भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे, राइट। उसके लिए सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि जो मैंने यहाँ पे डेटा के ऊपर एक इवेंट यूज़ किया था वो अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल को हटा के सिंपली जो डेटा हमें क्लाइंट से रिसीव होगा उसे लॉक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा क्लाइंट भेजेगा डेटा को, उस डेटा को हम डायरेक्टली यहाँ पे उस चंक्स को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमें क्लाइंट से सर्वर की ओर डेटा भेजना है, सबसे पहले तो हमें पोस्ट मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि पोस्ट मेथड के थ्रू ही हम बॉडी में डेटा को भेज सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम मेथड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड को कर लिया है पोस्ट, ठीक है। अब हमें डेटा को राइट करना है, तो हमें सिंपली करना क्या होगा कि ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें राइट मेथड को कॉल करना है, और उस राइट मेथड के थ्रू हम जो भी डेटा देंगे, यानी जो भी जेसन देंगे यानी स्ट्रिंग देंगे, वो हमारे पास सर्वर के ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं रिक्वेस्ट डॉट राइट, और इसके ऊपर हम देते हैं चंक्स हो सकता है बफर हो या फिर स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो बफर तो अभी मैं नहीं भेजूँगा, मैं सिंपली भेजूँगा स्ट्रिंग। तो मैंने लिख लिया है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें मैं बेसिकली एक जेसन भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है नेम, और इसमें मैं कुछ वैल्यू लिखने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ द कोडर सिंपली, और इज़ एक्टिव एक सिंपली ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बूलियन वैल्यू जो कि है ट्रू। इतना बार करने से होगा क्या कि जो रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे यहाँ पे क्लाइंट से सर्वर की ओर, उस पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पे बॉडी में हमारे पास ये डेटा जा रहा होगा, राइट। सेव करते हैं, एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग करके आई थिंक रीस्टार्ट नहीं किया है। तो क्लियर कर लेते हैं, नोड सर्वर डॉट जे, सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, राइट। अब एक बार मैं यहाँ पे क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ। तो नोड क्लाइंट डॉट जे, जैसे ही मैंने यहाँ पे भेजा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास चंक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। जो डेटा हमने भेजा है जो कि नेम है और इज़ एक्टिव है, वो चंक्स हमें यहाँ पे सर्वर पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो नेम है और इज़ एक्टिव ट्रू है, वो वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो चलते चलते हम कुछ हेडर्स के बारे में भी जान लेते हैं, और कुछ हेडर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की बात करें तो। जिसमें से एक हेडर है हमारे पास कंटेंट लेंथ करके, राइट। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कंटेंट लेंथ, और जो भी कंटेंट आप स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कंटेंट लेंथ, और जो भी लेंथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, वही लेंथ का डेटा हमारा जो क्लाइंट है वो सर्वर पे भेज रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे कहो कि वही लेंथ का डेटा हमारे पास वहाँ पे जा रहा होता है, यानी सर्वर उसी लेंथ के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे कंटेंट लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेंट लेंथ, और यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूँ और दोबारा मैं यहाँ पे अगर अभी रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लाइंट डॉट जे सेंड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। हमें केवल और केवल 10 कैरेक्टर्स तक ही डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो ये हमें देखने को मिल रहा है, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो रिक्वेस्ट हमने सेंड किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल कंप्लीट होता तो ये जो हेलो फ्रॉम सर्वर है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो रिक्वेस्ट है
वो भी क्लोज़ हो चुका है, राइट। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हम बाइट भेज रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमने कंटेंट लेंथ 10 भेजा है, उसके बाद हमारा जो सर्वर है वो वेट कर रहा होगा, राइट। तो वेट कर रहा होगा नेक्स्ट बाइट के लिए। वो बाइट अगर हमें देखने को नहीं मिला तो हमारा जो कनेक्शन है, वो यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, राइट। इसलिए हमारा जो सर्वर का एंड रिस्पॉन्स है वो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बफर के पास एक मेथड होता है बाइट लेंथ करके, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो मैं आपके रिक्वेस्ट में बॉडी में जो डेटा भेज रहा हूँ उसका लेंथ क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे बफर डॉट बाइट लेंथ, ये एक मेथड है, उसके ऊपर मैं सिंपली ये json.stringify रखने वाला हूँ, राइट। एक बार अगर मैं दोबारा अपने क्लाइंट को रन करूँ तो आप देखोगे कि जो हमारा कंटेंट लेंथ है जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ और जो हमारा ये लेंथ है वो सेम होगा, इसीलिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया तो आप देख सकते हो कि डेटा पूरा देखने को मिल रहा है हमें, और साथ साथ थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो भी क्लोज़ हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आप कंटेंट लेंथ स्पेसिफाई करते हो तो आपको मेक श्योर करना होगा कि जो भी डेटा भेज रहे हो उस डेटा का लेंथ आपके कंटेंट लेंथ के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इनवैलिड रिक्वेस्ट होगा, राइट। वो टाइम आउट हो जाएगा, वो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भेजते हो तो डायरेक्टली जो हमारा HTTP का रिक्वेस्ट बॉडी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं दोबारा रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट को राइट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी राइट करना चाहो तो सिंपली इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट। जहाँ पे मैं अभी इस रिक्वेस्ट में सिंपली रखने वाला हूँ एक टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ टेक्स्ट हेलो, ठीक है। अगर मैं दोबारा रन करूँ अपने क्लाइंट को तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले तो ये डेटा गया जो कि द कोडर इज़ एक्टिव, और देन उसके बाद हमें हेलो डेटा सर्वर पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा को राइट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है एक और चीज़, अगर हम किसी भी तरह की क्वेरी पैरम्स भेजना चाहते हैं अपने क्लाइंट से तो वो कैसे भेजें, उसके लिए एक और यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जिसका नाम है पाथ, और पाथ के ऊपर आप बता सकते हैं कि आप किस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका क्वेरी पैरम्स क्या है, राइट। तभी मैं एग्जांपल के लेने वाला हूँ सर्च, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक क्वेरी पैरम पास करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं इस क्वेरी पैरम में सिंपली हेलो पास करने वाला हूँ, राइट। अभी मैं क्लाइंट को दोबारा यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ और हम देखते हैं कि जो हमारा पाथ है उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं वो मिल रहे हैं नहीं, राइट। तो नोड client.js, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पाथ हैं उसके ऊपर हमें ये वैल्यू देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च, और उसके बाद यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हो इस टेक्स्ट को, जिसके अंदर से आप क्वेरी पैरम्स यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पाथ के थ्रू भी रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। Node.js के और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, और पहले का वीडियो देख लीजिए जहाँ पे मैंने बहुत सारे डिटेल डिस्कशन किए हुए हैं TCP पे, और उसके साथ साथ हमारे नेटवर्किंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट। उसके साथ साथ हमने फाइल सिस्टम FS मॉड्यूल के ऊपर पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोर Node.js के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।